मैं ये कहना चाहता हूं कि जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं है जो बाबूजी ना कर सके। मेरी जब तक जिंदगी है मैं बाबर आजम और रिजवान इन दोनों के पीछे हूं और हमेशा साथ दूंगा। डेफिनेटली देखिए जी, डेफिनेटली देखें, देखिए जी वर्ल्ड क्लास, डेफिनेटली देखिए जी, 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 डेफिनेटली छांट बराबर भी टैलेंट नहीं है इसके अंदर। ये तारा सितारा बेघर बेरोजगार अनाथ मजबूर भाई लोगों चलते मैच से इनको बाहर खींच खींच के निकाला जा रहा है। बस साले, सॉरी साला ही तो है वो, साले साहब। सोशल मीडिया वाले इनको तो चाहिए ये सब कुछ है। ये तो इन्होंने क्रिकेट तो खेली भी नहीं है, वो बेचारे क्या करेंगे, वो तो धजिया उड़ाने के लिए बैठे हुए। नब्बू मैं अंग्रेजी की भी तो मैया खोद के जाऊंगा ना। कसम से बड़ी शर्मिंदगी होती है। मैं हमेशा एक बात करता हूँ, ये बेचारे पढ़े लिखे तो हैं नहीं, आप क्रिकेट पे बात किया करो। इसको रिटायर करवा दो, इसकी पेंशन लगवा दो यार। मैं 100 200 150 रुपए इकट्ठे करके मांग के मैं दे दूंगा। इसको क्यों यार, इसको समझ नहीं आता। तेरे को खिलाते भी इसलिए हैं ताकि तेरे मजे ले सके। 101 का तेरा स्ट्राइक रेट है, तू बीबीएल खेल रहा है, तू बीपीएल देखा कर। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इंग्लिश नहीं आती। अफसोस इसका है कि मैंने तालीम नहीं की, मेरा तालीम नहीं है इतना, ठीक है, मगर मुझे 1% भी इसकी शर्मिंदगी नहीं हो रही कि मैं पाकिस्तानी होकर इंग्लिश नहीं आती। बेवकूफों के लिस्ट में घुसे बाबर आजम। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। और फिर इन्हें कश्मीर चाहिए। आंख के अंधे चौथी फेल अंगूठा चाप बकरी चोर गधे बेच के गुजारा करने वाले चाइना के दुलारे भारत से आगे निकलने की सोच रहे हैं। 70 सीसी की बाइक से करने वाले। आप सही रहे मलिक भाई, फिर से सूट बनवा रहे हो। यहाँ एक बार घोड़ी पे चढ़ना नसीब नहीं हुआ, ये साले को घोड़ी पे घूम रहा है तब से। मुझे भी टिप्स दो ना। Champion teams never afraid of the results. They know just process. We will keep that process what we did in 11 matches and we are the champion inshallah. वो अल्लाह से हमारी शिकायत ना करे, बल्कि अल्लाह से ये दरख्वास्त करे कि वो हमारे जैसे कमजोर ईमान वालों को ताकत अता करे, क्योंकि हम भूले हुए हैं कि मनफत एक। भाई इसकी हिंदी अंग्रेजी इंग्लिश इसकी भाई जन्म लेके खराब कर दिया भाई सिस्टम। मोहम्मद रिजवान का जो मजहब पसंदी जो इसके सामने आई है वो भी फ्रॉड है। कम से कम लीग्स में तो वो कॉन्फिडेंस लेकर आए कि जो वर्ल्ड कप में हमारे काम आए। अगर आप लीग्स में इस किस्म की एम्बैरेसमेंट्स लेकर आएंगे तो आप वर्ल्ड कप में क्या परफॉर्म करेंगे। दोनों भाई फिजिक्स केमिस्ट्री ओपन करते रहे हो। T20 क्रिकेट में पाकिस्तान को हमें जिल्लत के लड्डू तुमसे ही मिले। ये ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं तो वहां पे बीफ मिल रही है कि नहीं मिल रही है? दिन में 3 बार बीफ खा रहे हैं कि नहीं? स्नैक्स में भी बीफ खा रहे हैं। वहां पे कोई हिंदू भी साजिश। उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं सोचा कि ये पाकिस्तानी है या इनका कलर है या फलां नमाज पढ़ता है, फलां क्या करता है। हम मुझे समझ नहीं आ रही आज के दौर में भी हम कहाँ पे बैठे हैं। समटाइम एक्टिंग समटाइम क्रैम्स का मास्टर है कि रैम्स डाल के ही आ जाता वापस। कभी कोई फैंस को अपनी आवाज ओरिजिनल आवाज में गाना सुनाएंगे। चले मैं अपने फैंस के लिए एक गाना गा देता हूँ। बिल्लो बटके बिल्ले यहाँ ताकी करेगी, बटके बटके बिल्ले यहाँ ताकी करेगी, बिल्लो बटके बिल्ले यहाँ ताकी करेगी, नहीं मेरा माँ बाप वाले खून अंग अंग को हो काले दे लिबास दी सिखिंग कोरी जोर जोर जावे मेरे ख्याले रंग तो। कि हमें उर्दू ही बोलनी चाहिए, मगर बाज़ों का जो हमें समझ आता है कि यार मैं इतना बोल सकता हूँ कि उसको समझा सकता हूँ। मेरे ज़हन में सिर्फ ये चीज़ है कि उसको मैं इंग्लिश से समझा सकता हूँ, क्योंकि अभी कोई अंग्रेज आएगा ना यहाँ पे, आप मुझे बताएं, मैं उसको अच्छी तरीके से समझा भी दूंगा, लेके जाऊंगा, वापस लेके आऊंगा, पूरा दिन घुमा फिरा दूंगा, उनको फील नहीं होगा। फील होगा तो हमारे उन बंदों को होगा जो मुझसे खफा होंगे। जानी अब ये नहीं बोलो, आप बोलो जानी तेल लगाऊं या पानी। ये जानी जापानी तेल लगाओ पानी वासे ने बताई है क्या सीन तुम लोगों का? ये क्या है? ये गोदिया झप्पिया नहीं समझ आप झप्पिया लगाओ तुम्हारी ऐसी की। आप मैं दिखाता हूँ आपकी वीडियो, आप क्या बात कर रहे हैं, आप खुद बताएं आप क्या बात कर रहे हैं, मैं लिखकर बताएं। Look, some things, everything you know can accept from somewhere, everywhere. But I think we are already with Jason. Lots of people are talking with them. They're going that. But what's the guarantee? And this is not my topic. And because it's only for management and to the coaches. जब मैं अपने कप्तान मोहम्मद रिजवान को देखता हूं कि अभी आजकल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, किसी से बात करते हैं, मैं नहीं कहता कि आपको अंग्रेजी आनी चाहिए, आप उर्दू में बात करें, मगर सब पता तो चले कि आप कुछ कह रहे हैं। अफसोस है कि मैंने तालीम नहीं की, वल्लाह की शर्मिंदगी नहीं है। जो मेरे पास है मैं खुल के कहता हूँ, मेरे से जो डिमांड है वो क्रिकेट है, मेरे से डिमांड इंग्लिश नहीं है। अफसोस है कि मैंने तालीम पूरी नहीं की, इससे मैं इंग्लिश नहीं करवा रहा, जो कि मैं अपने जूनियर्स कहता रहता हूँ कि तालीम अच्छी तरीके से करें, इंग्लिश बोले कि हम जाके किस तरीके से बोल सकते हैं। मेरे पास अफसोस का है, मगर कभी इस चीज पे वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फील नहीं हुआ। इतने कंपैरिजन होते हैं आपके या उनके आपसे, आपके उनसे। सो एक तो पहले बताया ना कि क्या इमोशनल हाई मिलता है जब ऐसी सिचुएशन हो, क्योंकि ये भी दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज। देखें रमेश भाई, जब भी आपको किसी के साथ कंपैरिजन करते हैं वो आपको एक दिली खुशी होती है कि यार इतने बड़े प्लेयर के साथ आपको कंपैरिजन किया जाता है। या पंजाबी बोलते हैं जब मिलते हैं? हाँ, मिक्स एंड मैच चलती है और हमेशा इनसे जब भी मिले हैं
कुछ ना कुछ लेने की कोशिश जनरल गपशप क्या मारते हो? अपनी बैटिंग की टेक्निक के नोट्स एक्सचेंज करते हैं जब इस तरह का प्लेयर मिलता है, या जनरली हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपना हमारी एक और वीडियो पर। तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा किस तरीके से बाबर और रिजवान दोनों ने ही BBL की अम्मा बहन कर रखी है। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही प्लेयर BBL का नाम डुबाने में लगे हुए हैं और ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से BBL इनको मैच से ही नहीं, सीधा लीग से ही बाहर कर दे। आप लोग इनका स्ट्राइक रेट देखिए, इनके रन्स देखिए, इनकी 50s देखिए। ऐसा लग रहा है कि ये लोग वहाँ पर खेलने नहीं गए हैं, सिर्फ और सिर्फ BBL को बर्बाद करने गए। भाई साहब, रिजवान की बात करते हैं, जिसको बोलते हैं मिस्टर रिजवान, रिजू साइमन। बंदे के 130 रन हैं 105 के स्ट्राइक रेट से। भाई साहब, कितना स्ट्राइक रेट तो लोगों का आजकल टेस्ट में होता है, बल्कि इससे ज़्यादा ही होता है। और ये लोग खेल रहे हैं T20 लीग, जिसमें फ्रीडम होता है खेलने का, कुछ भी करने का, किसी तरीके से मानने का। लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आता। इन लोगों को सिर्फ ये दिख रहा है कि किस तरीके से 50 पूरी की जाए, चाहे भले वो रन बॉल हो या इवन बॉल से ज़्यादा रन हो। इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। उधर भाई अभी आपने देखा होगा कल के मैच में क्या हुआ था कि जो मोहम्मद रिजवान है, तो उसको भाई चलते मैच से बाहर बुला लिया था, क्योंकि भाई जिस तरीके की बैटिंग कर रहा था ना, वो उसको देख कर लग रहा था कि बंदा मैच जितवाने नहीं हरवाने आया है। और अगर वो लास्ट तक खेलता रहता तो पक्का हरवा देता, क्योंकि भाई के 23 बॉलों में 26 रन थे। जी हाँ दोस्तों, भाई T20 मैच को छोड़कर शायद टेस्ट चल रहा था, टेस्ट या ODI दोनों में तो कोई एक खेल रहा था, लेकिन T20 तो नहीं खेल रहा था। और ये लोग बोलते हैं कि हम इंडिया को हराएंगे। भाई किस तरीके से हराओगे? तुम्हारी औकात देखो। तुम लोगों से वहाँ पर रन नहीं बन रहे जहाँ तुम पर कोई प्रेशर नहीं है, तुम फ्री खेल सकते हो। और तुम पर जब इंडिया के ऊपर प्रेशर आता है ना खेलने का, तो तुम्हारी वैसी फट के 4 हो जाती है। तो तुम इंडिया को हराओगे बेटा, तो तुम एक काम करो, तुम अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और पाकिस्तान आ जाओ, क्योंकि तुम्हारा वर्ल्ड कप आने वाला है, उसकी तैयारी कर लो। क्योंकि वहाँ पर रहेगा तुम्हारे सब कुछ होना है नहीं, ऊपर से तुम बेइज्जती करा रहे हो पूरे पाकिस्तानियों की। और हमको तो भाई मज़ा आ रहा है इंडियन को देख के, मज़ा आ रहा है भाई देख के इनकी कितनी गंदी बेइज्जती हो रही है। मज़ा आ रहा है भाई किस तरीके से वो कैप्टन ने टीम के रिजवान को बुलाया था कि भाई तू आ जा अंदर जा ड्रेसिंग रूम में, तेरे वक्त कुछ नहीं है। और दोस्तों, बात करते हैं बाबर आजम। जी हाँ, जिम बाबर। इसको इसलिए जिम बाबर बोला जाता है क्योंकि ये बंदा जिम्बाब्वे के अगेंस्ट रन बनाता है। पता नहीं भाई उस टीम के अगेंस्ट क्यों इतना अच्छे रन बनाता है, क्या सोच कर उस टीम को मारता है, इसकी टीम पता नहीं फेवरेट है क्या है, आई डोंट नो। ये सिर्फ उसी टीम को मारता है, इसलिए इसका नाम जिम बाबर रखा गया है। बंदे के 140 से 150 रन हैं, स्ट्राइक रेट आई थिंक 110 या 115 का। ये दोस्तों लीग में खेल रहे हैं, ऐसी लीग में जहाँ पर बंदे को फ्रीडम होती है कि तुम जाओ और मारो और खेलो। तुमको कोई नहीं पूछ रहा कि तुम आउट क्यों हो गए या तुमने इतनी कम बॉलें क्यों खेली हैं, तुम सिर्फ पूछते हैं तुम रन बनाओ। इनसे वो भी नहीं हो। और दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने इनको बहुत अच्छा खासा पैसा दिया था इस बार BBL में, रिजवान, शाहीन अफरीदी और एक तुम्हारा बाबर आजम को। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि जो व्यूअरशिप है वो एशिया में सबसे ज़्यादा है क्रिकेट की, और ये चाहते थे कि BBL को एशिया में नंबर 1 लाया जाए। कैसे लाया जाता? इंडिया से तो प्लेयर जाता नहीं भाई। फिर उन्होंने सोचा पाकिस्तान और बांग्लादेश को पकड़ लेते हैं और वहाँ के प्लेयर्स लेंगे, उनको हाइप करेंगे तो व्यूअरशिप अच्छी मिल जाएगी। लेकिन हुआ इसका उल्टा दोस्तों, व्यूअरशिप तो मिल रही है लेकिन नेगेटिव PR के साथ। दोनों ही बंदे इतना नाम ख़राब कर रहे हैं BBL का कि भाई शायद ऑस्ट्रेलिया इनको अगली बार लेगी भी नहीं। और भाई ग्लेन मैकग्रा तो ये तक कह दिया है कि भाई साहब टेस्ट कैसे खेला जाता है ये रिजवान और बाबर से सीखो। मतलब वो इतना गंदा इनको रोस्ट कर रहा है कि भाई साहब ये लोग T20 में टेस्ट खेल रहे हैं, और तब भी इन लोगों को शर्म नहीं आ रही। ऊपर से तनवीर बोल रहा है कि भाई मैं पूरी ज़िंदगी बाबर का सपोर्ट करूँगा। भाई बाबर तेरा बाप लगता है क्या? नहीं बता भाई, बाप लगता हो तो भाई कर ले सपोर्ट, क्योंकि सपोर्ट करने वाला उसका काम तो है नहीं। बंदा ऐसा होता है भाई कि चलो 10 इनिंग्स में से 1 में नहीं चला, 2 में नहीं चला, 3 में नहीं चला, भाई ये 10 के 10 में नहीं चल रहा और बोल रहा मैं सपोर्ट करूँगा इसको। भाई तेरा अब्बा लगता होगा वो, क्योंकि उसको सपोर्ट कर रहा है। भाई पाकिस्तान का सिंपल है, एक बंदा बाबर को सपोर्ट करेगा, एक बंदा रिजवान को सपोर्ट करेगा, एक बंदा शाहीन अफरीदी को सपोर्ट करेगा, और इसी तरीके से इनकी टीम चलती रहेगी। और फिर ये कंप्लेन करते हैं कि भाई हम लोग मैच क्यों नहीं जीत पा रहे, हम लोग वर्ल्ड कप क्यों नहीं जीत पा रहे। भाई नहीं जीत पाओगे, तुम्हारे हालात में कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरी बात मानो, इन प्लेयर्स को घर बिठाओ और जो तुम्हारे नए बच्चे हैं ना उनको खेलने का मौका दो, ताकि हमें भी यार एक कंपटीशन मिल सके। हम भी मैच देखते हैं इंडिया पाकिस्तान का, ऐसा लगता है साला पता नहीं क्या चल रहा है, एक 1-sided मैच होते हैं, कोई मिलता ही नहीं कुछ देखने को। एटलीस्ट बराबरी के तो लाओ प्लेयर्स, तब तो मैच कराओ हमारा। तुम तो मैच करना आते हो, तुम्हारे प्लेयर्स ऐसे होते हैं भाई वो देख कर ही सेल्फी लेते हैं हमारे प्लेयर्स के साथ।